हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर का क्लास करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग प्रश्न को देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग एमसीक्यू की तरह नहीं करेंगे, आज हम लोग वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे। कंप्यूटर का ये क्लास जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम जो 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने वाला है, उसी को देखते हुए लाया जा रहा है। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। आज पहला क्लास है कंप्यूटर का, और देखिएगा कि क्लास कैसा हो रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा हॉल में देखने को जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कारक है चार्ल्स बाबेज। मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है? तो मेमोरी जो क्षमता है उसको मापने की इकाई क्या है? तो किलोबाइट है। बाइनरी प्रणाली क्या है? देखिए, वन लाइनर के वे में है, इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ते जाएंगे। बाइनरी प्रणाली क्या है? तो बाइनरी प्रणाली क्या है? तो 0 और 1 को हम लोग बाइनरी प्रणाली बोलते हैं। देखिए, बाइनरी प्रणाली होता क्या है? तो बाइनरी प्रणाली कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, अर्थात 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? इनैक। ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो CDC 6600। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में की गई है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया? तो महान क्रांति कब आया? तो 1960 ईस्वी में महान क्रांति आया था। कंप्यूटर में हिंदी टंकन, कंप्यूटर में हिंदी, अच्छा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं सीपीयू को। ठीक है। प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का क्या फुल फॉर्म है? तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो हमेशा प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है? तो क्या है? तो लोगो है। हम लोग लोगो देख के क्लिक करते हैं। किसी का जो भी भाषा रहता है, देखिए क्रोम ब्राउज़र का सिर्फ लोगो दिया हुआ रहता है। ठीक। मॉनिटर का लोगो दिया रहता है, उसी पे हम लोग क्लिक करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बना हुआ रहता है आईसी चिप? तो आईसी चिप बना हुआ है सिलिकॉन से। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 1 GB कितने बाइट के बराबर है? 1 GB या 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर है? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर है। मेगाबाइट मतलब MB होता है। ठीक है। और 1 GB कितना के बराबर है? तो 1024 MB के बराबर होते हैं। जो हम लोग 1 GB का रिचार्ज करते हैं उसमें कितना MB मिलता है? 1000 MB नहीं मिलता है, हम लोग को 1024 MB मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 MB 1024 बाइट के बराबर होते हैं। इनपुट इकाई क्या है? इनपुट क्या क्या है? देखिए, कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद क्या? आउटपुट निकलता है, उसके बाद स्टोरेज होता है। ठीक है। तो इनपुट क्या क्या है? तो माउस इनपुट दे सकता है, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? तो सीपीयू में होता है। ठीक है, कंप्यूटर और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? तो कुछ भी कंप्यूटर में कुछ भी नियंत्रित करने का रहेगा तो कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, तो कौन कौन सा प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और ट्रांजिस्टर। तो एएलयू का क्या ये है, फुल फॉर्म क्या है एएलयू का? एएलयू का क्या फुल फॉर्म है? ठीक, तो एएलयू का क्या फुल फॉर्म है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो क्या करता है? तो प्रोसेसर करता है। ठीक, प्रोसेस करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटाबेस क्या होता है? तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस वह प्रक्रिया होता है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बीट क्या है? तो देखिए बीट, बीआईटी, बीट क्या है? तो बीट एक बाइनरी डिजिट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बीट क्या है पूछ सकता है, और ये तो हमेशा पूछा जाता है बाइट किसे कहते हैं और कितना बीट मिलकर एक बाइट बनता है? तो 8 बीट के समूह को बाइट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका पीजीटी में भी पूछा गया था। झारखंड पीजीटी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। पीजीटी टीजीटी जो एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, और मोडेम क्या है? तो मोडेम में हम लोग क्या करते हैं? देखिए मोडेम सीपीयू में हम लोग घुसाते हैं। ठीक है, मोडेम में कोई सिम लगा हुआ रहता है, उसके नेटवर्क के थ्रू से हम लोग इंटरनेट चलाते थे पहले। ठीक है, और उससे हम लोग नेट का वगैरह काम करते थे, विभिन्न साइट में जाते थे, किसी को कुछ भेजना रहता था वो काम करते थे। ठीक है, यूएसबी एक अलग चीज होता है। प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है? तो आउटपुट है। कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट डालें उससे प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद आउटपुट आया तो वही परिमाण बोला है। ठीक है, परिमाण बोला है, लेकिन परिणाम होना चाहिए। जो परिणाम दिखाता है तो हम लोग को क्या दिखता है? तो उसका आउटपुट दिखता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे एएलयू, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसमें? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस कहते हैं। ठीक, सीपीयू, देखिए सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन सा? तो सीपीयू का 3 मुख्य घटक है। कौन कौन सा? तो कंट्रोल यूनिट हुआ, मेमोरी हुआ और एएलयू हुआ। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हुआ। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डाटा प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। देखिए, तो आप बोलिएगा कि ऐसा तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए कंट्रोल यूनिट होता क्या है ये अगर हम जान गए तो फिर हम उसका आंसर दे सकते हैं, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा गया तो। ठीक है, कंप्यूटर क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर क्षमता क्या सीमित है, असीमित है, क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। 1 गीगाबाइट, देखिए यहाँ पे 1 गीगाबाइट दिया हुआ है ना, तो यानी गीगाबाइट मतलब जीबी होता है। तो 1 गीगाबाइट कितना के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कंप्यूटर किस प्रकार का बुद्धि है? तो कृत्रिम बुद्धि है। ठीक है, तो किस प्रकार की बुद्धि है? तो कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या है? तो देखिए मल्टीमीडिया, जैसे हम लोग नहीं बोलते मल्टीमीडिया फोन है, तो इस प्रकार के क्या होगा? जो भी देखिए मल्टीमीडिया का क्या अर्थ होता है समझ लीजिए, किसी भी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स, एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना ही मल्टीमीडिया। जैसे कि हम लोग मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और हम लिख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? एक मल्टीमीडिया काम किए। ठीक है, मनुष्यों की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो क्या होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है? तो सामान्य होती है। ठीक है, मनुष्यों की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? तो सामान्य होती है। ठीक है,
मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन का अधिक होती है, ठीक है, मानव मन की गति अधिक होती है। ईडीपी का क्या है? ईडीपी क्या है, यानी कि ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा है। ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन पूछने का चांसेस है। आउटपुट किसे कहते हैं? जैसे बोले इनपुट, इनपुट का तो बता दिए कि हम लोग कुछ दिए, इन कंप्यूटर में कुछ इनपुट दिए, उसका प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद आउटपुट आया। तो क्या है? तो आउटपुट आया, तो उसको अगर कोई पूछे कि आउटपुट होता क्या है, तो आउटपुट क्या है? कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम को आउटपुट कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस सब में आउटपुट आता है, ये इसका उपकरण है, ठीक है, इसके उपकरण होगा। ये जितने भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि क्या क्या वेब ब्राउज़र है, जैसे कि एक्सप्लोरर है और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर और फिर नेट स्केप नेविगेटर, ये सब क्या है? तो एक सर्च इंजन है। जैसे कि हम लोग गूगल में नहीं सर्च करते हैं, तो ये एक सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र का काम ही है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है www, ठीक है, मैं स्थित वेब पेज को पढ़ने में सक्षम बनाते हैं। वेब ब्राउज़र क्या करता है? जैसे हम लोग कुछ गूगल में सर्च किए ना, तो वेब के थ्रू से मतलब कुछ भी उसका साइट का ये होगा कि www.jssc.nic.in, तो इसका वेब पेज में गए, फिर उसके बाद हम लोग देखें, तो ही चीज़ करने का ये होता है, वेब ब्राउज़र की सहायता से हम लोग करते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को हम लोग कंप्यूटर में सूचना कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा दो ही तरह से जा सकता है, एक चिन्ह की तरफ से और एक संख्यात्मक सूचना के द्वारा। तो संख्यात्मक में भी क्या क्या कंप्यूटर मानता है? तो एक को जानता है और जीरो को ही जानता है, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट डाटा कहते हैं। अभी बताएं कि इनपुट कैसे, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी कीबोर्ड के सहारा से कुछ डाटा टाइप किए, तो क्या हम कंप्यूटर को क्या दिए? तो इनपुट दिए, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आउटपुट निकलेगा, उसके बाद उसका स्टोरेज होगा, ठीक है। पूछे जाने वाला प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में बना है, और उसका नाम क्या है? देखिए 1964 में CDC 6600 बना था, लेकिन वो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नहीं है, मतलब वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। फिर उसके बाद कुछ खामियां था, वो प्रोजेक्ट मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाया था। तो उसके बाद 1976 में क्रे1 CRAY क्रे1 निकला था, ठीक है। विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? देखिए विंडोज़ जो होगा, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चला रहे हैं, 10 चला रहे हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर होगा, ठीक है, इसमें क्या बोला गया? विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग फाइल वाला खोले, मॉनिटर में कंप्यूटर वाला खोले, फिर इसके बाद यहाँ कोना में रहेगा आपका क्या? कॉन्टेक्स्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद क्या रहेगा? यहाँ पे कोना में न्यू का रहेगा, न्यू पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर आएगा, फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। देखिए क्रे क्या है, अभी पढ़े ना, CRAY क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, और क्रे1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1976 में पेश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? तो सामान्य रूप से जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं वो क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। परिचालन संपन्न करता है, क्या परिचालन क्या संपन्न करता है? तो अर्थमेटिक संपन्न करता है, ठीक है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता भी है हमेशा एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। तो गणना और तुलना करने के लिए हम लोग ALU का प्रयोग करते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक क्या लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे गणना बोले तो हम लोग ऐसे अर्थमेटिक को यूज कर सकते हैं, ठीक।
सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो कौन सा यूनिट होता है? देखिए सीपीयू में 3 गो है, एक गो कंट्रोल यूनिट होता है, एक गो मेमोरी होता है और एक गो क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि एएलयू होता है, एएलयू। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टीमीडिया हम लोग पढ़े, तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा? एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा काम किया जाता है। ठीक है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? कुछ भी मेमोरी जो प्रमुख मेमोरी है किसके समन्वय में कार्य करता है? तो सीपीयू के समन्वय में कार्य करता है। देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। तो किसने बनाया है, कहाँ बनाया है? क्या नाम है? परम 8000। ठीक है, जिसे पुणे भारत में बनाया गया है। ठीक, और क्या कौन सा सेंटर के द्वारा बनाया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग द्वारा बनाया गया है और इसका असेंबल किया गया है। परम नाम क्यों पड़ा? तो परम का अर्थ होता है संस्कृत में क्या? सर्वोच्च नाम होता है। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या था? परम का अर्थ सर्वोच्च होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा परम। ठीक है। कंप्यूटर के आधुनिक, देखिए आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? यहाँ 2 बार लिखा गया है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ये प्रश्न तो आसान है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन। ये कंप्यूटर की एक भाषा है, प्रोटॉन। ठीक है। कंप्यूटर में डीओएस क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। डॉस का क्या फुल फॉर्म है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, हम लोग प्रैक्टिस सेट जब भी लगाते हैं तो एक प्रश्न ऐसा मिलता है कि कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं, एरर नहीं, बग कहते हैं। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं। ये प्रश्न पूछता भी है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में जो हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं क्या सुरक्षा करता है? कोई भी अनचाहा आदमी यानी कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। जैसे नहीं लिखा रहता है कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, ऐसे ही पासवर्ड दिया रहेगा तो हम लोग नहीं घुस पाएंगे, मतलब उसमें अटैक वगैरह होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो मतलब आईसी का फुल फॉर्म पूछा है। आईसी का क्या फुल फॉर्म होता है? कि इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? तो सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? हम लोग सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो मेनू कहते हैं। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? अभी हम लोग पढ़े, फिर से देखिए कैसे घुमा के प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है। वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि डॉस का फुल फॉर्म पढ़े थे, वही चीज है। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो देखिए कितना बार पूछा जा रहा है, किस किस एग्जाम में पूछा है? चार्ल्स बाबेज। ठीक है। इंटेल क्या है? जैसे कि ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर की एक कंपनी है, या पूछेगा कि इंटेल क्या है, तो इंटेल क्या है? इंटेल एक कंप्यूटर की कंपनी है। 1 किलोबाइट यानी कि केबी का बात कर रहा है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसका देखिएगा कौन कौन सा किसके बाद कौन आता है। देखिए मान लेते हैं कि जीबी से शुरुआत करते हैं, जीबी, एमबी, केबी, फिर बाइट्स हो गया। ठीक है। केबी के बाद बाइट्स, और इससे पहले क्या क्या है? टेराबाइट है इसके ऊपर तरफ। ये सब याद रखिएगा कि कौन किसके नीचे में है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हिस्सा होता है? तो सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कंप्यूटर व्यवसाय के शिखर पर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी के साथ जुड़ा है? तो बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है बिल गेट्स। ठीक है। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, तो माउस क्या होता है? तो माउस एक संकेतन युक्ति है। ठीक है।
वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग कुछ भी कॉपी कर लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट रहा, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, उसके टेक्स्ट को मतलब जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट एंड पेस्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी कॉपी या मूव किए जा रहे डाटा के लिए अस्थायी होल्डिंग स्पेस है? तो कौन सा है? तो क्लिपबोर्ड है, ठीक है। जैसे अब नहीं रहता क्लिक कीजिए, वही चीज बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कॉपी वगैरह कर लिए, उसके बाद कहाँ रहता है? जैसे कि ऐसे है ना, मोबाइल में ही कॉपी कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो कीपैड है उसके ऊपर में क्लिपबोर्ड होता है, वहाँ पे रहता है एक ऐसे ऐसे बुक की तरह रहेगा और लिखा हुआ रहेगा, फिर उसको टच करते हैं तो फिर इधर आ जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्या है नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज में ऐड या रिमूव प्रोग्राम, ऐड मेनू, सॉरी ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन किस में होते हैं? तो कंट्रोल पैनल में रहते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में आता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो एडिट मेनू में आता है, ठीक है। ब्राउजर कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ब्राउजर एक इंटरनेट वेब पेज को सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? तो इंटरनेट वेब पेज को सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पोर्ट टाइप के लिए यूएसबी का प्रयोग होता है। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। पूछा गया है ऐसा प्रश्न, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम को कितने कैरेक्टर में रखे जा सकते हैं? पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर में रखा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के जनक कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। जैक एस किल्बी इसका जनक है। तो आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसके जनक कौन है? तो जैक एस किल्बी, ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो देखिए, तो पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? हम लोग पढ़े थे, रिपीट हो गया, सिद्धार्थ, ठीक है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो एनएक है, यहाँ एनएक होगा, ठीक है, एनएक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विधारी अंक पद्धति बोलिए या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, मतलब 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। 1000 बाइट्स का होता है, 1000 बाइट से क्या बनता है? तो 1 KB बनता है। अभी उधर पूछा था ना 1 KB बराबर कितना होता है? तो 1000 बाइट्स होता है, ठीक, 1024 बाइट्स होता है, ठीक। यहाँ 1000 दिया हुआ है, 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है? 1 KB होता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग चेंज करते ही रहते हैं। विंडो 8, विंडो 9, विंडो 7, ठीक है। याहू सर्च इंजन कब प्रारंभ हुआ था? याहू एक जो सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे याहू सर्च इंजन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1994 को हुआ था, ठीक। कॉपी पेस्ट, देखिए कॉपी पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+V। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे पढ़ लीजिएगा। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रो और कॉलम में होता है, ऐसे और या तो ऐसे, ठीक है। किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S के सहायता से हम लोग किसी भी डाटा को बचा सकते हैं, ठीक। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू
सिलेक्ट किया जाता है। एडिट 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 टी, ठीक है, एडिट एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। चलिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो जो जैसे कि कुछ लिखे हैं ना, जैसे कि राम लिखे हैं, ठीक, सॉरी, जैसे कि राम लिखे, राम, तो RAM होता है ना, राम। अगर हम ऐसे कर दिए REM, ठीक है, तो इसमें नीचे तरफ एक रेड कलर का ऐसे डॉट 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 दिखाई देगा, ठीक, तो इससे पता चल जाएगा कि हम गलत लिखे हैं। उसी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N है। Ctrl+N कीजिएगा तो नए स्लाइड खुल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है, BIT, बिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण क्या है? तो आउटपुट मतलब जिससे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट दिए, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट निकला, जिससे हम लोग देख पाएंगे। टीवी हम लोग देख पाते हैं, मॉनिटर में हम लोग देख पाते हैं, प्रोजेक्टर में हम लोग देख पाते हैं, प्रिंटर में हम कुछ प्रिंट करने दिए, उससे हमको आउटपुट मिला, ठीक है। स्पीकर से अगर कोई हम जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप अगर चाहे तो स्पीकर से भी उसका आउटपुट ले सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको स्पीकर के माध्यम से सुन पाइएगा, ठीक है। इनपुट उपकरण क्या है? तो इनपुट उपकरण क्या है? स्कैनर इनपुट एक उपकरण है, ठीक है। कीबोर्ड एक इनपुट है, ठीक है, हम लोग इनपुट उससे देते हैं, ठीक। स्कैनर में तो हम लोग स्कैन करने के लिए देते ही है। इनपुट का समझ में आ गया, आउटपुट का समझ में आ गया। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल क्रोम को विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाता है? तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर को जैसे हम लोग बंद कर देते हैं, आपका जितना भी मेमोरी का कंटेंट्स होगा बंद, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। एक को होता है रोम और एक को होता है रैम, RAM, और ROM, ठीक। रीड ओनली मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का हट जाता है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब जो है फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर सिलेक्ट करना रहेगा तो हम Ctrl+A दबाएंगे, ये मतलब ऑल होता है, ठीक है, तो सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक, मतलब हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग देख लिए हैं। आज हम ऐसे इसीलिए किए क्योंकि इससे फटाफट अंदाज में पढ़ पाएंगे। आप अगर वीडियो को रोक कर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसको वन लाइन वे में पढ़िएगा तो याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम MCQ वे में पढ़ते हैं तो याद रहता है। ऑनलाइन मतलब वन लाइनर में भी अगर पढ़िएगा तो उससे इम्पोर्टेंट तो आपको याद रहेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे चीज़ समझ सकते हैं फटाफट अंदाज में। जैसे स्पीडी वगैरह बुक में कैसे करंट अफेयर्स का दिया हुआ रहता है, ऐसे ही अगर ऐसे वीडियो अगर आपको लगता है कि अच्छा है, ऐसे हमको और चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।